निंदा करो बुराई करो झूठ बोल सच की क्या मजा यहाँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं निंदा रस, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस चैप्टर में लेखक अपने एक मित्र के बारे में बताते हैं जिसका नाम क है और वो सबकी बुराई करता है और निंदा को भी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो आइए हम इसे समझते हैं। कई महीनों बाद क मिलने आया। मैं सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था, तभी वो अचानक कमरे में घुसा और मुझे जोर से गले लगा लिया। उसका यह आलिंगन मुझे महाभारत की उस घटना की याद दिलाया गया जब अंधे धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को गले लगाकर तोड़ दिया था। मुझे पहले ही पता था कि क ने कल ही मेरी बुराई की थी, इसलिए मैं भी सिर्फ शरीर से उसे गले लगा लेकिन मन को दूर रखा। ऐसा लगा जैसे मैं भी उसे अपना पुतला ही सौंप रहा हूँ। अगर भावना के कांटे होते तो उसे महसूस होता कि वह नागफनी यानी कांटेदार पौधे को गले लगा रहा है। क झूठ बोलने में माहिर था। उसने आते ही कहा कि वह सुबह ही गाड़ी से उतरा और सीधे मुझसे मिलने आ गया, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि वह कल आया था। कुछ लोग बिना वजह झूठ बोलते हैं और क भी ऐसा ही था। फिर बातचीत शुरू हुई और क ने ग की बुराई करनी शुरू कर दी। उसने ग को हर बुराई से भर दिया, जिससे मुझे एहसास हुआ कि कल उसने मेरी ऐसी ही बुराई की होगी। फिर उसने बाकी लोगों की भी निंदा करनी शुरू कर दी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने विरोधियों का नाम ले लूं ताकि वह उनकी भी बुराई कर दे। मैं नाम लेता गया और वह हर किसी को बुराई की तलवार से काटता गया। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी चीरने की मशीन के नीचे लकड़ी रख दी जा रही हो और वह काटती जा रही हो। जब वह 3-4 घंटे बाद चला गया तो मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं था। ऐसा लगा जैसे यह निंदा का खेल पूरा हो गया हो। अंधेरे में सब भेद मिट जाते हैं, लेकिन दिन के उजियाले में सारे सच सामने आ जाते हैं। निंदा भी ऐसे ही अंधेरा है जो लोगों को करीब लाता है, लेकिन असल में रिश्ते सिर्फ दिखावे के रह जाते हैं। निंदा करने वालों की अपनी अलग ही ताकत होती है। अगर 2-4 लोग बैठकर किसी की निंदा कर रहे हो और दूसरी तरफ कुछ लोग भजन कीर्तन कर रहे हो, तो आप देखोगे कि निंदा करने वालों की एकाग्रता और आपसी जुड़ाव ज्यादा होता है। यही कारण है कि संतों ने निंदकों को पास रखने की सलाह दी है। कुछ लोग निंदा को अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं। उनका किसी से कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं होती, फिर भी वे हर समय निंदा में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपनी ही बुराई करने से पीछे नहीं हटते। उनके लिए निंदा करना एक टॉनिक की तरह होता है, जिससे उन्हें आनंद मिलता है। आजकल निंदा करने वालों के समूह भी बन गए हैं, जैसे ट्रेड यूनियन। ये लोग हर जगह से बुरी बातें इकट्ठा करके अपने नेता को सौंप देते हैं, जो उन बातों को बड़ा चढ़ाकर सबको सुनाने के लिए तैयार कर देता है। यह काम आमतौर पर वे लोग करते हैं जिसके पास कोई काम नहीं होता। ईर्ष्या और द्वेष से भरी निंदा एक अलग प्रकार का होता है। ऐसे लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और निंदा करके खुद को तसल्ली देते हैं। यहाँ निंदा करने वाला व्यक्ति खुद ही दुखी होता है, क्योंकि उनकी जलन उन्हें चैन से जीने नहीं देती। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनकी जलन और बढ़ जाती है। असल में निंदा करने की जड़ इंसान की हीन भावना और कमजोर होती है। जब लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो दूसरों की बुराई करके खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों की बुराई करके वे खुद ऊंचे हो जाएंगे। कुछ लोग निंदा को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं और दूसरों की बुराई करके अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। वे दूसरों की बुरी कहानियां सुनाकर खुद को संत समझाने लगते हैं। कई बार हम भी दूसरों की निंदा में डूब जाते हैं, क्योंकि इसमें एक अजीब सा मजा होता है। बाद में जब हम तटस्थ होकर सोचते हैं तो समझ में आता है कि निंदा करना कितना व्यर्थ था। सूरदास ने भी कहा है कि निंदा एक रस की तरह होता है जिसमें लोग डूब जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।